जय हिंद, जय भारत। मैं श्रीमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो हमारा 8 बजे शूट हो रहा है और वीडियो हमको लग रहा है कि अभी 1 आध घंटे लग जाते हैं यहाँ अपलोड होने में, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। वीडियो बनाने वाले आज नहीं थे लॉन्ग, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। और कुछ हमारे प्यारे दर्शक हैं जो पता नहीं जान पहचान के हैं कि नहीं है, हमें ये भी नहीं पता है, लेकिन कमेंट के माध्यम से उन्होंने हमें कहा है कि हमारा नाम ले लीजिएगा। और जो भी हमारे प्रिय भैया लोग हैं, जो भी हमारी प्रिय बहन लोग हैं, और उनको दिल से धन्यवाद। और आप लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छा होना भी चाहिए सबके साथ में, मतलब गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान इंसानी से गलती कर रहा है। जानवर तो देखो खा लेते हैं, पी लेते हैं, मस्त रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें दुनियादारी से किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन इस धरती पे ना बस केवल कुकर्मीपना केवल इंसान ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं है, करते रहो। अब जो मेरा काम है, अब मैं अपना दायित्व निभाने जा रही हूँ। मुझे मत कहिएगा कि मैंने क्यों इतना, मतलब ऐसा काम मैंने कर दिया कि आपको मौका ना मिले। और शायद जो मैं करने जा रही हूँ वो चीज़ आपने सोचा भी नहीं होगा। तो कोई बात नहीं है, बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। और हम आपसे बोले थे कि हमारा नंबर ब्लॉक से मत निकालिएगा, आपको हम कसम भी दिए थे। नहीं मानते अपनी मम्मी पापा को, नहीं प्यार करते हैं। जो आपकी चाहने वाली नई वाली आई है उसको नहीं प्यार करते हैं आप। प्यार करो ना। हम तो आपके लिए ख़राब थे, हम आपके लिए ख़राब हैं और ख़राब ही रहेंगे। अब हम आपके कब्ज़े में आने वाले नहीं हैं। अब कुछ भी कोशिश कर लो कि रितमा आपके कब्ज़े में आ जाए, ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। क्योंकि जब इंसान मुड़ जाता अपनी ज़िंदगी में ना, तो फिर वो मुड़ा ही रहता है। मेरा काम है, मैं कानूनी प्रक्रिया से अपना पक्ष रख रही हूँ और ट्रायल की तैयारी चल रही है। और जो आपके 2 कांस्टेबल आपके बहुत परिचित थे ना, उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमें आपसे पर्सनली मतलब नहीं है। जो भी हमारा एविडेंस जा रहा है, वो हमारा एविडेंस जो है किसी और के माध्यम से जा रहा है, वो हमारे एसएसपी सर के माध्यम से जा रहा है। क्योंकि मुझे ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा नहीं है कि इंसान कब छेड़छाड़ कर दे, और उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर करके। क्योंकि उसमें देखिए कोर्ट में जब कोई एफिडेविट जाता है, सॉरी पेन ड्राइव में या सीडी में कोई, जब तो चिप तो कोर्ट मानती नहीं है, सीडी मानती है और पेन ड्राइव में मानती है। तो जो भी साक्ष्य हमारे जा रहे हैं उसमें हमारे ही सामने जो है कल हमारे सामने वो देखा जाएगा कि ये इसमें एडिटिंग वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ। वो चीज़ें कल हमारे सामने होगा। और हम खुश क्यों हैं ये राज बता भी नहीं सकते हैं, और आपको खुद पता चल जाएगा ये राज क्यों और कैसे कहाँ से आया है। फिलहाल एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, साफ शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ कि अब मैं आपके लाइफ से बाहर हो चुकी हूँ। बस मुझे अगर मतलब है तो बस ट्रायल तक मतलब है, ठीक है। क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लांछन लगे हुए थे, और जो आपने ऑर्डर में लिखाया था बस उसी चीज़ को हमारे जो क्षेत्राधिकारी हैं उन्होंने भी ऑर्डर को पढ़ा है। तो ऑर्डर में बाकायदे डिनाई किया गया है हर एक चीज़ को लेकर के। तो ऑर्डर की भी कापी उसमें लगेगी। और आप जनपद छोड़ करके भी चले गए हैं, जहाँ तक हम लोगों को पता है आप जनपद छोड़ करके गए हैं। तो फिर अब हम क्या उसमें कह सकते हैं, हम नहीं कुछ कहेंगे। वो हमारे क्षेत्राधिकारी के संज्ञान में ये बातें पहुंच चुकी हैं कि आप जनपद छोड़ करके जा चुके, जबकि ऑर्डर में साफ शब्दों में लिखा गया था कि आप जो है ना जनपद छोड़ करके जाएंगे, ना कोर्ट का उल्लंघन करेंगे, ना विवेचना में कोई ऐसा बाधा आने देंगे, और आप पूरा सहयोग करेंगे। आप सहयोग ना कर करके आप सीधे रवानगी यहाँ से कर लिए उड़ीसा के लिए। चलो अच्छी बात है, आप जाइए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। बस हमें इतराज़ है, उन लोगों से इतराज़ है कि जिन लोगों ने हमें इतना गलत साबित करने पे लगे हुए थे, अब हम उसको सिद्ध करने पे लगे हैं
कि जो भी वीडियो ऑडियो, जो भी तस्वीरें हैं, जो भी घटना स्थल की बातें हैं, जहाँ घटना घटी है, जहाँ मतलब मेडिकल रिपोर्ट, जहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है, मतलब बहुत सारी एविडेंस उसमें एक पैसे का छेड़छाड़ नहीं किया गया है मेरे तरफ से। हर एक एविडेंस मैंने अपने जो भी मेरे समझ में आया, जो मेरे उच्च अधिकारी का जो है एक उनका संदेश था, जो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया था, मैं उस एडवाइस पे काम कर रही हूँ। ना ही मैंने किसी का पहले भी उल्लंघन किया था और ना ही आज भी करना चाहती हूँ और ना ही आगे करूँगी भी मैं, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ को अगर आप सोच रहे हैं कि श्रीतिमा जी मतलब टूट गई हैं, तो नहीं बाबू, ये गलत सोच है आपकी और आप बिल्कुल यहाँ तक पहुँचिएगा भी मत, क्योंकि मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ। मुझे आगे चलना है, मुझे आगे वो चीज़ करना है। मैंने एक बेटी का जन्म दिया है, मेरे माँ बाप मेरे अधीन हैं और मैं बेशक अभी कुछ अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माता पिता अगर मेरे बारे में सोचते हैं ना, तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है कि कहीं मुझे कुछ अगर हो जाएगा तो बहुत सारे लोग मेरे पीछे हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं लोगों की ढाल बन के खड़ी होती हूँ। अरे दो ये कुकुरमुत्ती के कहने पे मतलब मैं मान लूँ कि मतलब बस लोग वैसे ही हैं। अरे जो आपने दिया लिया है ना, वो आप दे दिए हैं, उसका भी जांच होगा, उसको भी हम अपने उच्च अधिकारी के नॉलेज में उस बात को डाल दिए हैं। आप उसके लिए परेशान मत होइए। रही बात, हमें आपसे पर्सनली मतलब नहीं है और इस चीज़ को आप अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो श्रीतिमा जो आपकी धर्मपत्नी बन चुकी थी, आपको बहुत हद से ज़्यादा प्यार करती थी, अब वो प्यार नहीं है। हाँ, मैंने फ़ोन किया है, मैं फ़ोन कर भी रही हूँ, उसमें कुछ रीज़न है इसलिए, ठीक है, इसलिए हम फ़ोन कर रहे हैं। हमें आपसे कोई पर्सनली हमें आपसे अटैचमेंट नहीं है। और आप अपनी ज़िंदगी में आप रात में भी आप अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, वो भी हम 12 साढ़े 12 बजे तक फ़ोन पे लगे हुए थे। आप अपने जो आपके ऑफिस का नंबर है उस पर आप कंटिन्यू 2-2.5 घंटे तक बात किया है आपने। जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, आपके घर की एक मेंबर आपकी भाभी के माध्यम से सुनने में आया कि आपकी शादी भी कहीं देखी गई है, तो आप उससे बात करते तो आप धूमधाम से शादी करिए। लेकिन जब कोर्ट आपको दोषी ठहराएगी तो फिर इसके लिए आप दूर मत भागिएगा। जितना आप कोर्ट को गुमराह आप लोगों ने किया है मिल करके, उतना कोर्ट आपको उतना दुगना आपको सज़ा देगी। आप उतना लेने के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि हमारे तरफ से कोई ऐसी चीज़ें नहीं जा रही है। लोग कहते हैं कि लोग गलतियां करते हैं और इसके बाद बहुत महान व्यक्ति बनने जाते हैं, तो आप महान मत बनिएगा। आप एकदम साफ सुथरे शब्दों में आप अपनी बात को रख सकते हैं। मैं अपने तरफ से 2 वकील प्राइवेट हायर कर चुकी हूँ, एक हमारे सरकारी वकील है, तो 3 वकील वो रहेंगे मेरे। पर्सनली मैं स्वयं खुद वहाँ पे अपनी बात को रखूँगी, क्योंकि मैं भी भैया दुनिया में हूँ, मैं भी अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो हम अपने जो मेन हमारे उच्च अधिकारी, मैं उनके सामने भी इस बात को जो है मैंने रख दिया है, ठीक है। उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, तो हमारे उच्च अधिकारी के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। मैंने जो बात थी, जो चीज़ें हुई हैं, जो नहीं हुई हैं, जो होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उनके निगाहों में डाल दिया है। उनके माइंड में इस चीज़ को मैंने रीड करवाया है कि आप इस चीज़ को रखिए, ताकि आगे चल कर के मतलब किसी को ये ना लगे कि मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं किसी को बताया। मैंने सारी चीज़ सबको बता दिया है। और वो जो जिसको स्टेपनी बना करके आप चल रहे हैं ना, उसको आप स्टेपनी बना करके चलिए। बस इतना हमें आपसे बस अनुरोध है कि आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हमारा आपका संबंध ख़त्म हो चुका है। बस कानूनी प्रक्रिया से जो डोर लगी हुई है ना, उस डोर को टूटने में जो है मतलब बहुत समय नहीं है। वो डोर एकदम बिल्कुल जुड़ चुका है, ठीक है। वो डोर जुड़ चुका है, उसको टूटने में बस ट्रायल चालू होने दीजिए। जिस दिन ट्रायल चालू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें गवाह भी नहीं बने हुए हैं, 2-3 गवाह बने हुए हैं। एक 2 डॉक्टर, जो 2 डॉक्टर का पैनल बना हुआ था मेडिकल करने के लिए, 2 डॉक्टर हैं उसमें, और 1-2 अदरवाइज आदमी लोग हैं।
पर्सनली हमारे घर के मेंबर हैं, ठीक है। तो हम फर्जी लोगों को नहीं हमने उसमें गवाह बनाया, क्योंकि एविडेंस मेरे आपके खिलाफ़ बहुत सारे मेरे पास हैं। जब एविडेंस नहीं होते हैं तब लोगों को लोग कहते हैं ना फलाने के लेके आओ, ढिमाके को लेके आओ। नहीं, ऐसे लोगों को नहीं हमने किया है, ठीक है। तो आप परेशान मत रहिए, ठीक। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। बस एक फ़ोन आ रहा है, रुक जाओ यार। हेलो, अरे भैया अभी हम थोड़ा काम करती, बताओ तुम्हें ना कि थोड़ा काम करती, बस 5 मिनट में फ़ोन कर दे दूँगी। ये देखो मोहतरमा के जो है आज 2-3 लोगों का चालान हुआ था और उसमें लोग परेशान हैं, तो लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो उनका भी कुछ काम है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से खुश रहो, ठीक है। आप खुश रहिए, आराम से आप अपना एंजॉय करिए। लेकिन आपने गलत किया जो जनपद छोड़ करके आप उड़ीसा चले गए हैं। अगर उड़ीसा गए हैं आप तो फिर कोर्ट का आदेश, आप वो भी बहुत इमरजेंसी के लिए 1 से 2 10 दिन हफ्ते के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसको भी क्षेत्राधिकारी के नॉलेज में बात डाल दी गई है और कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा ये चीज़, मैं आपको आगाह कर दे रही हूँ। और हमें आपसे मतलब नहीं है, बस जहाँ तक हमारा आपका मतलब था वहाँ तक बहुत हमने कोशिश किया कि हमारा रिश्ता बच जाए, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप अपना खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा रही हूँ। एकाएक मेरी ज़िंदगी का उथल पुथल हुआ, एकाएक मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, एंट्री मार दी कि शायद हो सकता है कि किसी जन्म में मैंने अच्छा कार्य किया हो, कि जो मेरे ज़िंदगी में भगवान ने बहुत बड़ा तोहफ़ा मुझे भेज दिया है कि इस तोहफ़े को आप स्वीकार करें और यहीं आपकी ज़िंदगी, यहीं से आपकी भविष्य जो है स्टार्ट हो रही है। तो हमें लग रहा है कि इसीलिए हमारे और आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल हुआ और कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो हमें अपने आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली मैं समझ रही हूँ। और बाकी आपको जो करना है आप करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी है कुछ एविडेंस नहीं, उसको दिखाना उचित नहीं है, ठीक है। दिखाना उचित नहीं है, उसको जो है कल सम्मिलित करा दिया जाएगा और आप अपना पक्ष रखने के लिए तैयार रहिएगा। इसी मई में जो है ट्रायल चालू हो जाएगा और बराबर आप अपनी तारीख पे पहुंचते रहिए। बाकी हमारे कुछ भैया लोग का कमेंट आया है, पता नहीं कहाँ के हैं वो, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ के हैं। हमारे शॉर्ट वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया है राजन कुमार जी। राजन कुमार जी, मुझे लगता है कि आप हमारे ससुराल के तरफ के हैं और आपने कमेंट किया है कि मेरा नाम भी ले लो चाची प्लीज़, मेरा नाम राजन है। तो राजन भैया, आप लोग अगर मुझे चाची बोल रहे हैं तो आप मेरे बेटे समान हैं। मैं आपको बहुत भगवान से प्रे करूँगी, माता रानी से प्रे करूँगी, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, अपने गांव का नाम रोशन करो, ठीक है। और बाकी चलिए, अगर आप उनके नाम से मुझे अगर आप जोड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारा उनका नाम अब अलग हो चुका है, जो आपके चाचा जी हैं उनके नाम से मैं अलग हो चुकी हूँ, ठीक है। बाकी हमें आप लोगों से बस यही मतलब है। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि थोड़ा जल्दबाजी में नहीं कुछ होता, लेकिन इतना निश्चित है कि अगर इनको कोर्ट सज़ा देगी तो एक बार सोचूंगी कि इन्हें मैं बाहर करा दूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नहीं, उस चीज़ को भी मैं शांति भंग नहीं कर सकती, मैं प्राइवेसी लीक नहीं कर सकती, इसलिए अब नहीं आगे कुछ कह सकती हूँ। हमारे मनोज निषाद भैया के लिए है, भैया आप वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, हम आपके वीडियो पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस समय हम ज़्यादा बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं। आज भी हमें अचानक बुलाया गया था तो हम 1:30 बजे के आसपास में धूप में हमको निकलना पड़ा। हमारी खुशबू बहन है, हमारी एक पूनम बहन भी है, एक और भी कोई बहन है, हमें कमेंट की है कि आप शबनम का जो है हेल्प करिए। शबनम का हेल्प क्या करिए, वो तीनों बहनों में लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें क्या उन लोगों के लिए हम क्या कहें, इसको छटको बाहर जाए तो इसके लिए क्या कहें। पर्सनली सबकी लड़ाई है। जब उनका मेरा नंबर उनके हस्बैंड के पास है, शबनम के हस्बैंड के पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, नॉर्मल कॉल है, तो सारे चीज़ है, तो वो हमें कॉल अगर करेंगे तो हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी हम अपने आप में सक्षम हैं और सबको 13-14 मिनट का वीडियो हो चुका। सबको जय हिंद, जय भारत।